बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। यह छोटी सी चीज धन को इस तरह आकर्षित करने लगेगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। इतनी अपार समृद्धि आएगी कि आप उसे संभालने में भी असमर्थ हो जाएंगे और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ भक्तों, यह विधि स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त बताई जाती है। यदि यह बात आपके सामने आ रही है और आप इसे सुन पा रहे हैं तो इसे मां लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद समझ लें, क्योंकि बसंत पंचमी कोई सामान्य त्योहार या साधारण दिन नहीं होता। बचपन से अब तक आपने अक्सर सुना होगा कि यह केवल मां सरस्वती का पर्व है, किंतु वास्तव में यह दिन विद्या की देवी मां सरस्वती के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम जिस विधि की चर्चा करने जा रहे हैं उसकी व्याख्या न किसी शास्त्र में स्पष्ट लिखी मिलेगी और न ही किसी पुराण में। प्राचीन समय में यह ज्ञान केवल कुछ विशेष ऋषियों और मुनियों तक सीमित था, जो उन्होंने सिर्फ अपने निकटतम शिष्यों को ही सौंपा था। अब प्रश्न यह है कि आखिर वह कौन सी छोटी चीज है जिसे बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखना है, इसे कैसे और कब रखें, इसके बाद कौन से नियमों का पालन करना है और कौन से संकल्प लेने हैं, ये सब आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, कई वर्षों बाद बसंत पंचमी पर एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरी विधि को आरंभ से अंत तक पूर्ण ध्यान से सुने। यदि आप मां लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद और मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे पूरा अवश्य सुने, अन्यथा यह माता दोनों का अनादर होगा। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। धन की स्थिरता का अर्थ है धन को हमेशा पास टिकाए रखना ताकि कभी कमी न हो। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष में विद्या की देवी प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन मात्र पूजा का नहीं बल्कि जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन छोटा सा प्रयास या नियम पूरे वर्ष प्रभाव डालता है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि इस तिथि से शुभ कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। धन तब तक टिकता है जब तक बुद्धि सही हो, वाणी नियंत्रित रहे और घर का अन्न शुद्ध हो, क्योंकि अन्न शुद्ध रहने पर मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं और रसोई शुद्ध होने पर मां लक्ष्मी भी स्थिर रूप से विराजमान रहती है। इसी कारण बसंत पंचमी पर पढ़ाई की शुरुआत, नए कार्यों का आरंभ और घर की शुद्धि की जाती है। आजकल बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते और शास्त्रों व त्योहारों को हल्के में लेते हैं। लेकिन यदि आपके घर में लंबे समय से क्लेश, विवाद, धन की अस्थिरता, मेहनत के बावजूद कमाई न होना, फिजूल खर्ची, बीमारी में धन व्यय, पति पत्नी में मतभेद या लगातार स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई हैं, तो आज इन सब का समाधान संभव है। यह विधि साधारण नहीं है, क्योंकि इसे मां लक्ष्मी की कृपा से बताया गया है। जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, और जहां अन्न का सम्मान होता है वहां आय कम होने पर भी कभी भयंकर कमी नहीं आती। रसोई को लक्ष्मी का स्थायी स्थान माना गया है। हल्दी केवल मसाला नहीं बल्कि एक पवित्र द्रव्य है जो भोजन को शुद्ध करता है और घर से नकारात्मकता दूर रखता है। इसलिए शास्त्रों में हल्दी को ढककर साफ सूखी जगह पर रखने का नियम है। हल्दी भोजन का स्वाद और रंग बदलती है, लेकिन यह हमारी किस्मत और भाग्य को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। यदि बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में बताई गई छोटी चीज रख दी जाए तो फिर कोई भी आपको धन धान्य से परिपूर्ण होने से नहीं रोक सकता। रोज भोजन में आने वाली चीजें की संपत्ति परिवर्तित कर
भाग्य से जुड़ जाती है और हल्दी लगभग हर व्यंजन में उपयोग होती है। अग्नि को अग्निदेव और पृथ्वी को धरती माता माना गया है। हवा को भी वायुदेव कहा जाता है। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हर वस्तु का सम्मान होता है। अब मुख्य विधि की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले नियम, सावधानियां और संकल्प जानना आवश्यक है। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। हल्दी का डिब्बा घर के अन्न का प्रतिनिधित्व करता है। एक गुप्त नियम के अनुसार बसंत पंचमी की सुबह स्नान के बाद शांति से हल्दी के डिब्बे को साफ करें और सबसे नीचे पीपल के पेड़ से स्वयं गिरा हुआ सूखा छोटा बीज रख दें। यह बीज घर के आसपास से ही लें, न तो पेड़ से तोड़ें और न खरीदें। शास्त्र कहते हैं कि स्वयं प्राप्त वस्तु ही शुद्ध होती है। पीपल अक्षय शक्ति का प्रतीक है और इसमें 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें मां लक्ष्मी से लेकर पितर और कुल देवता शामिल हैं। इसमें कोई मंत्र नहीं बोलना, ये मात्र संस्कार है, न तंत्र है न टोटका। इसके बाद नियम है, हल्दी को कभी गीले हाथों से न छुएं, गीला चम्मच न डालें, अन्न को पैरों से न लांघें, न गिरने दें। महीने में एक बार अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा अन्न किसी आवश्यकता वाले को दान करें। मात्रा नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, इस विधि को गुप्त रखें, किसी से चर्चा न करें। विशेषकर महिलाओं से निवेदन है कि इसे बांटने की आदत न रखें। शास्त्र कहते हैं कि गुप्त रखने से फल पूर्ण होता है, प्रचार से कम हो जाता है। इससे अचानक अमीरी नहीं, लेकिन गरीबी से रक्षा होती है और धन अन्न स्थिर रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अन्न, सम्मान और लक्ष्मी स्थिरता पर आधारित शांत विधि है। विधि करने के बाद 4-5 संकल्प लें। पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लें कि घर के अन्न का हमेशा सम्मान करूंगा, जाने अनजाने अपमान नहीं होगा। हल्दी और रसोई को पवित्र पर रखूंगा, तामसिक भोजन से दूर रहूंगा। यह विधि दिखावे या लालच से नहीं, बल्कि धन, अन्न, स्थिरता, शांति और रक्षा के लिए कर रहा हूं। यदि भूल हो तो क्षमा मिले। मेरे घर में सदा अन्न भरा रहे, धन स्थिर रहे, बुद्धि सही मार्ग पर रहे, यही मेरा सच्चा संकल्प है। अब कुछ अन्य हल्दी संबंधी विधियां भी बताता हूं। लक्ष्मी को घर में स्थिर रखने के लिए बसंत पंचमी की सुबह कच्चे, पूरे, अखंडित चावल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। यह रसोई में ही करें, मंदिर में नहीं। हर शुक्रवार मन में कहें कि घर का धन स्थिर रहे। 1 वर्ष बाद चावल पौधे की जड़ में डाल दें, असर जल्दी दिखेगा। पर्श में भी 2-3 चावल रख सकते हैं। हल्दी की एक साबुत गांठ लें, धोकर सुखाएं, पीले कपड़े में बांधकर मंदिर या रसोई की ऊंची जगह पर रखें। इससे धन की बर्बादी रुकती है, दिखावे के लिए न उठाएं। बसंत पंचमी की सुबह लोटे में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इससे नए अवसर और धन मार्ग खुलते हैं। मन में भाव रखें कि घर में शांति रहे, कमी से रक्षा हो, कोई विशेष मंत्र नहीं। दोस्तों, बसंत पंचमी साल में एक बार आती है। इस मौके को हाथ से न जाने दें। शुद्ध मन, सात्विक भाव और शांति से इन विधियों को अपनाएं। आपका जीवन समृद्ध और सुखमय हो जाएगा। भक्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने परिवार में जरूर शेयर कर देना। मां लक्ष्मी जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे भक्तों।